आज पूरी तरह से आम आदमी पार्टी करप्शन में लिप्त हो चुकी है। आपने शराब घोटाला देखा, कोई गलत घोटाला नहीं है, ये बिल्कुल सत्य घोटाला है। घोटाला जो हुआ है उसमें करोड़ों रुपए की लेन देन हुई। आप जानते हो कि गोवा के चुनाव लड़े गए, पंजाब के चुनाव लड़े गए, उसी भ्रष्टाचार के पैसे से लड़े गए। 4-5 लोग ऐसे हैं शीर्ष नेतृत्व के चारों तरफ जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और जिनके खिलाफ चाहे शराब घोटाले में हैं, चाहे स्वाति मालीवाल वाले केस में हैं, उनके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। ये देश स्वतंत्र है, यहाँ मोदी जी की सरकार है, कानून की व्यवस्था है, कोर्ट है, तो इसमें किसी का दबाव होने का प्रश्न नहीं हो रहा। हम आम आदमी पार्टी की उस विचारधारा के साथ में जुड़े थे जो हमें लगता था कि इनकी विचारधारा हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को कहीं और आगे तक लेकर के जाएगी। उसके साथ जुड़े थे। आज वही पार्टी अपनी विचारधारा को छोड़ करके आगे जा रही है। जो पार्टी बाबा साहब की केवल फोटो जिस पार्टी को चाहिए, बाबा साहब के विचार नहीं चाहिए, मैं उस पार्टी में नहीं रह सकता हूँ। देखिए, आज मैंने आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सभी तरह के पदों से इस्तीफा दे दिया है और इसका कारण मैंने डिटेल एक ट्वीट किया है विद लेटर के साथ में। आप उसमें देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। लेकिन मेन रीजन आज है भ्रष्टाचार का मुद्दा। आम आदमी पार्टी जिस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी का उदय हुआ अन्ना आंदोलन के से, और हम लोगों का एक ही मकसद था कि हम दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म करेंगे और ये जर्नी पूरे देश में जाएगी। भ्रष्टाचार मुक्त भारत हमारी सबसे बड़ी एक पहचान बनेगी। यही सोच के मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी और आज आप दिल्ली में देख सकते हैं, जहां भी चर्चा करो वहीं पर ही आज भ्रष्टाचार की बात हो रही है। तो इसी वजह से मैं काफ़ी दिनों से दुखी भी था। बहुत सारी बातें अलग अलग तरह से आ रही थी। तो आज मैंने फाइनली ये डिसीजन लिया है कि मुझे आम आदमी पार्टी मैंने छोड़ दी है और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। और मैंने मेहरौली के लोगों की 10 साल ईमानदारी से सेवा की है। मेहरौली में जाके आप सर्वे कीजिए। मैं सभी न्यूज़ वालों को ये ओपनली आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मैंने 10 साल में कभी भी 1 रुपए की बेईमानी नहीं की। बहुत अच्छा व्यवहार और काम की राजनीति, मतलब 3 तरह से मैं मानता हूं, ईमानदारी, काम और व्यवहार। 3 सिद्धांतों पर मैंने एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैंने मेहरौली के लोगों के लिए काम किया है। लेकिन आज आप कहीं भी देखोगे, जो भी कैंडिडेट्स हैं आप उनके बारे में जानोगे, तो आज पूरी तरह से आम आदमी पार्टी करप्शन में लिप्त हो चुकी है। मेन रीज़न करप्शन का ही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो की शुरुआत हुई थी वो हुई थी करप्शन फ्री करने के लिए। तो यही एक आज हमारा मुद्दा है। मैं अरविंद केजरीवाल जी से 2011 से जुड़ा था, जिस समय इंडिया अगेंस्ट करप्शन बनी थी। हमें नहीं मालूम था पार्टी बनेगी, चुनाव होगा, क्या होगा। हम लोग तो एक भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आए थे और उसके लिए हमने तन मन धन से खूब सेवा की। पार्टी भी इलेक्शन में हमने संगठन बनाया, संगठन बनाने के बाद चुनाव लड़े, आम आदमी पार्टी बनी और उस समय बहुत बढ़िया तरीके से चलने लगा। लोगों को विश्वास होने लगा कि हाँ, यही पार्टी है जो भ्रष्टाचार मिटा सकती है, यही पार्टी है जो देश के अंदर एक अच्छी व्यवस्था को ला सकती है। और हम साफ कहते थे हम राजनीति करने नहीं आए, हम व्यवस्था परिवर्तन करने आए हैं। लेकिन इस बार हमने देखा कि बहुत ही बुरा हाल हुआ। व्यवस्था ऐसी बदली कि भ्रष्टाचार जिसके लिए हम लड़ते थे, आज हम खुद ही भ्रष्टाचार के दलदल में घुस गए। आपने शराब घोटाला देखा, कोई गलत घोटाला नहीं है, ये बिल्कुल सत्य घोटाला है। घोटाला जो हुआ है उसमें करोड़ों रुपए की लेन देन हुई। आप जानते हो कि गोवा के चुनाव लड़े गए, पंजाब के चुनाव लड़े गए, उसी भ्रष्टाचार के पैसे से लड़े गए। तो ये भ्रष्टाचार रोकने के लिए जब आए थे, तो जब हमने सवाल पार्टी में उठाना शुरू किया, ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, तो होता है क्या, जब मुखिया जब हिटर बन जाता है तो वो क्या करता है, जो भी आदमी पूछने वाला उसको पहले बाहर निकालता है। क्योंकि जब पार्टी का संविधान बना उसमें क्लियर कट था कि जो भी कन्वीनर होगा वो 2 साल से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने वो बदल दिया। उसमें था किसी बिल्डर को टिकट नहीं देंगे, किसी भ्रष्टाचारी को टिकट नहीं देंगे, जिस पे केस होगा उसका टिकट नहीं देंगे। आज आप उठा के देखो, हमारे यहाँ 40 से ज़्यादा लोग हैं जिनके ऊपर केस चल रहे हैं, जिस पे किसी पे रेप का केस है, किसी पे मर्डर का केस है। तो पार्टी एकदम बदल गई। जब बदल गई तो हम जिस भ्रष्टाचार को रोकने आए थे, तो हम लोगों का बहुत दिन से चल रहा था कि हम लोग गलत जगह चले गए हैं, गलत जगह आ गए, हम लोग सुधार करने आए थे। लेकिन आज सुधार ना होकर उल्टा काम चल रहा है। अन्ना हजारे भी कहते थे कि ये राजनीति जो है दलदल है, इसमें जाओगे तो धंस जाओगे। लेकिन अन्ना जी के, अरविंद जी ने साफ कहना था कि हम दलदल उतरेंगे तभी गंदगी में उतरेंगे, तभी गंदगी साफ होगी। लेकिन जिस तरीके से एमसीडी के अंदर हमने देखा काम हो नहीं रहे, पैसा लूटा जा रहा है, धन लूटा जा रहा है, कूड़े के ढेर लग रहे हैं,
और तो और पिछले सालों में तो ये हालत रही कि हम लोग एक शिवर की लाइन डालने के लिए बोलते थे पैसा नहीं है, पानी की लाइन डालनी है पैसा नहीं है, गंदा पानी आ रहा है पैसा नहीं है। जब सरकार के पास पैसा नहीं है तो आप फ्री बांटने के लिए नया 2100 का ले आए, 18,000 ले आए, 5,000 देंगे उसको, ये देंगे। ये केवल एक झूठ का पुलिंदा अरविंद केजरीवाल लेके आए हैं और झूठ के आधार पर उन्होंने राजनीति शुरू करी इसकी। और देश को अगर डुबाना है तो फ्री बांटते चले जाओ, वो हालात हो गए। हमारा जो टिकट काटने की बात अगर आप करते हैं तो 9 दिसंबर को लिस्ट आई और आज 31 जनवरी है। तो इस बीच हमने विचार विमर्श किया और हमने ये असेस किया कि आम आदमी पार्टी जिस विचारधारा के साथ आई थी उससे कहीं दूर चली गई है। आज सभी तरफों से, सभी चारों हर लोग, प्रत्येक व्यक्ति ये कह रहा है कि आम आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त है, घिरी हुई है। और ये बात सही है कि कुछ 4-5 लोग ऐसे हैं शीर्ष नेतृत्व के चारों तरफ जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और जिनके खिलाफ चाहे शराब घोटाले में हैं, चाहे स्वाति मालीवाल वाले केस में हैं, उनके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। तो ऐसे लोग आज पार्टी को गवर्न कर रहे हैं और वही सारे डिसीजन ले रहे हैं। शायद अरविंद केजरीवाल जी जो है उनकी बात ज़्यादा सुनते हैं, दूसरे लोगों की बात नहीं सुनते। और पिछले कुछ 1 महीने में जो हमने चुनाव प्रचार देखा, आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार इतना निम्न स्तर का हो गया कि छोटी छोटी बातों में जात पात पे आना, यमुना में जहर के पानी की बात करना, ऐसी बातें हैं जिससे लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि भाई तुम अगर हमें वोट नहीं दोगे तो तुम पता नहीं दुनिया में रह पाओगे नहीं रह पाओगे। अरविंद केजरीवाल जी एक बार बात करते हैं कि मैंने दिल्ली में बिजली फ्री कर दी, तो फिर बिजली के बिल क्यों आते हैं लोगों के? फिर तो बिल आने ही नहीं चाहिए। वो ये कभी नहीं कहेंगे कि मैंने बिजली 200 यूनिट फ्री की है, बस एक लाइन कहेंगे कि मैंने दिल्ली में बिजली फ्री कर दी। फिर वो कहेंगे मैं 24 घंटे बिजली देता हूँ। आप चले जाइए रंगपुरी पहाड़ी पे, आज भी 4 से 5 घंटे का पावर कट है, आज सर्दियों के मौसम में भी। तो ये सब झूठा प्रोपगेंडा है। और अब आप कोई हमें कह सकता है कि फिर आप 5 साल इस पार्टी में क्यों रहे? हमें मालूम था कि अगर हम इस पार्टी के साथ मिलकर नहीं चले 5 साल तो हमारे इलाके में कोई काम नहीं हो पाएगा। आज हमारे एरिया में कोई आदमी ये नहीं कहता कि काम नहीं हुआ। हाँ, जिस आदमी को हमारे बदले में टिकट दिया गया है उसकी क्रेडिबिलिटी देखें। आज वो आदमी चुनाव हार रहा है, उसका चुनाव उठ नहीं पा क्योंकि उसे क्रिमिनल बैकग्राउंड है। तो ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो टिकट के लिए डिजर्व नहीं करते थे। हम किसी लालच में हमने आज रेजिग्नेशन नहीं दिया, बट हम ऐसी पार्टी का हिस्सा आगे नहीं बनना चाहते जो भ्रष्टाचार में व्याप्त हो। हमने बहुत दिन सोचा, टिकट नहीं मिली, उसके बाद भी लगभग 1.5 महीने से हम इस पार्टी के साथ हैं। पर अब चूंकि जिन लोगों को पार्टी ने टिकट दी है, 20-22 लोग, अब उनकी परफॉर्मेंस, पार्टी की परफॉर्मेंस और टोटलिटी ऑफ सर्कमस्टांसेस से ऐसे लगता है कि वाकई पार्टी ने गलती की है। और अगर पार्टी ने गलती की है तो पार्टी अपने उन सिद्धांतों से, उन आदर्शों से दूर होती चली जा रही है और ऐसे में फिर पार्टी के साथ रहने का मन नहीं कर रहा। लेकिन कहीं टिकट कटना ही इसका कारण तो नहीं है, क्योंकि ये सवाल अगर टिकट कटने का होता तो 1.5 महीना पहले छोड़ देते। हमने तो नहीं छोड़ी। और कोई दबाव तो नहीं है? देखिए, दबाव किसका होगा? एमएलए पे किसका दबाव है? हम सब मर्जी के मालिक हैं। ये देश स्वतंत्र है, यहाँ मोदी जी की सरकार है, कानून की व्यवस्था है, कोर्ट है, तो इसमें किसी का दबाव होने का प्रश्न नहीं होता। दिल्ली में 5 साल पार्षद रही, 10 साल विधायक रही, ईमानदारी से, वफादारी से पालम के लोगों की सेवा की, इसलिए मुझे इसका अफसोस नहीं है। मुझे अफसोस इस चीज़ का है कि जिस विचारधारा को लेकर के आम आदमी पार्टी आई, आज उस पार्टी के संयोजक ने अपने आंखों के ऊपर एक ऐसा चश्मा चढ़ा लिया जिसे उनके आसपास के लोग जो दिखाते हैं वो दिख रहा है, जो सुनाते हैं वो सुन रहे हैं। तो मेरी नाराज़गी है उनसे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोकतंत्र है, हर कोई टिकट मांग सकता है, लेकिन पार्टी कोई भी जब काम करती है तो उसका संगठन उसके साथ में जुड़ा रहता है। संगठन से जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा जाहिर कर सकता है, वो टिकट मांग सकता है, वो पार्षद बन सकता है, वो विधायक बन सकता है। तो इसी तरह से पालम के संगठन में लगभग 400 लोग थे जो दिन रात पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, बस भरते हैं, दरी बिछाते हैं, वोट मांगते हैं। तो क्या उन 400 लोगों में से एक भी व्यक्ति अरविंद जी को और उनकी पूरी टीम को इस काबिल नहीं मिला कि वो मुझे हटा करके उस व्यक्ति को टिकट देते? मेरा इस बात से आम आदमी पार्टी से लड़ाई है, झगड़ा है। कोशिश नहीं की बात करने की कभी? नहीं, मैंने वास्तविकता से अवगत कराया, पर मैं जानती हूँ कि उनके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद उन्हें भी नहीं चलने देते।
ना उनकी सुनते ना उनकी मानते। तो मुझे लगता है कि अगर परिवार में कुछ भी गलत होता है तो उसका इल्ज़ाम उसके मुखिया पर आता है। तो आज स्वाभाविक है कि आम आदमी पार्टी में कुछ भी गलत होगा तो हम सब उसके मुखिया को दोषी ठहराएंगे। मेरे यहाँ भी एक ऐसे व्यक्ति को पार्टी ने टिकट दिया जिसका अपना कोई आम आदमी पार्टी के, मेरे को लगता है कि अगर उससे ये पूछ लो कि आम आदमी पार्टी इसमें कितने शब्द आते हैं तो शायद उसकी जानकारी नहीं होगी। पार्टी का 1 रुपए का मेंबर नहीं, मेरा कभी कार्यकर्ता नहीं रहा। तो यानी हवाई फायरिंग अगर आप करेंगे तो पालम की जागरूक जो जनता है वो कैसे स्वीकार करेगी? मैंने भी स्वीकार नहीं किया। और मैं एक बहुत गहराई से आपको एक बात कहना चाहूंगी कि कोई भी पेड़ तब तक हरा भरा रहता है जब तक उसकी जड़ें मजबूत होती हैं। उस वटवृक्ष की भांति कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी संगठन वो तब तक मजबूत रहता है जब तक उसकी नींव में कार्यकर्ता मजबूती के साथ में खड़े होते हैं। वो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया, हम जैसे वफादार साथियों को छोड़ दिया। आज हमारी मजबूरी है, हम आम आदमी पार्टी की उस विचारधारा के साथ में जुड़े थे जो हमें लगता था कि इनकी विचारधारा हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को कहीं और आगे तक लेकर के जाएगी। उसके साथ जुड़े थे। आज वही पार्टी अपनी विचारधारा को छोड़ करके आगे जा रही है। बड़े ही दुखी मन से आहत होकर मैंने आज इस नतीजे पर मैं पहुंचा हूं अपने साथियों के साथ में। हमने 7 लोगों ने आज दिल्ली विधानसभा की सदस्यता से और आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और तमाम पदों से इस्तीफा दिया है। और आंदोलन के समय हम लोग जुड़े थे और खासतौर से तमाम साथी हमारे पुराने साथी हैं, पार्टी को खड़े करने वाले लोग हैं। मेरी विधानसभा में त्रिलोकपुरी में 4-5 लोग हुआ करते थे, सफेद टोपी पहनकर घूमते थे, लोग हंसते थे उस समय। और 15 साल पुरानी नौकरी छोड़कर मैं आम आदमी पार्टी के साथ में उस समय जुड़ा था, जिस समय दूर दूर तक कोई पता नहीं था कि पॉलिटिकल पार्टी बनेगी। आंदोलन में जुड़ा था और ये एक उम्मीद के साथ में जुड़ा था कि ये पार्टी शायद आगे चलकर, ये लोग शायद आगे चलकर देश के अंदर स्वच्छ राजनीति की स्थापना करेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और खास तौर से मैं जिस दबे कुचले समाज से आता हूँ, वाल्मीकि समाज से, दलित समाज से आता हूँ, शायद मेरे लोगों को ये सामाजिक न्याय देंगे, लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, लोगों को सम्मान देंगे। लेकिन आज बड़े दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि मेरे लोगों को सिवाय भरोसे के, सिवाय झूठी दिलासाओं के कुछ नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल जी को पहली बार 2013 के अंदर नई दिल्ली स्थित वाल्मीकि मंदिर में मैं लेकर गया था। वहां पर मेरे समाज के लोगों के अंदर, वाल्मीकि बस्ती के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि अगर हमारी सत्ता बनती है, सत्ता में हम लोग आते हैं और हम लोग पावर में आते हैं तो दलित समाज के लोगों को, खासतौर से वाल्मीकि समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और ठेकेदारी प्रथा को हम खत्म करेंगे जड़मूल से। उन्होंने ये भी कहा था कि जो कच्चे कर्मचारी हैं एनडीएमसी के और एमसीडी के, उनको पक्का करने का काम करेंगे। और आज लोग अपने आप को बड़ा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं सभी लोग कि जो उन्होंने वादा किया था। आज अरविंद केजरीवाल जी से सवाल पूछ रहे हैं कि आपने क्या कदम उठाया आज तक, बता दीजिए कि एक कदम भी अगर आपने उठाया हो जो ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने के लिए। बल्कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के अंदर जितने कच्चे कर्मचारी हैं, चाहे सफाई कर्मचारी हों, आया हों, चाहे गार्ड्स हों, सबके साथ बड़ा शोषण हो रहा है। उनको 15-16 हज़ार रुपये की सैलरी बताकर उनको 6,000-7,000 हाथ में दिए जाते हैं। अकाउंट के अंदर 16-17 हज़ार रुपये आते हैं, बाद में उनको 7,000 रुपये देते हैं, ले लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर आवाज़ उठाई, वो मेरे को उल्टा बुलाकर पूछते हैं कि आप इस तरह की बातों में मत पड़ो। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिल्ली विधानसभा के पवित्र हम इसी प्रांगण में यहाँ पर मौजूद हैं। ये वही दिल्ली विधानसभा है कि जहाँ पर मैं अपने समाज की आवाज़ उठाया करता था। उनको ये बात पसंद नहीं थी। मैं आपको बता दूं कि अभी 4-5 महीने पहले अरविंद केजरीवाल जी ने लोगों का वोट लेने के लिए, खासतौर से सफाई कर्मचारियों का वोट लेने के लिए एक झूठी बात कही थी कि मैंने 8,500 कर्मचारियों को पक्का करवाया, एमसीडी के कर्मचारियों को पक्का कराया। मेरी गलती बस इतनी थी जो टिकट कटाए कि मैंने वो 8,500 लोगों की लिस्ट मांग ली कि वो मेरे को लिस्ट दे दीजिए, क्योंकि मैं उसी वाल्मीकि बस्ती में, त्रिलोकपुरी में रहता हूँ, जहाँ पर सफाई कर्मचारी मेरे अड़ोस पड़ोस में रहते हैं। वे रोजाना मेरे पास में आते हैं। जो 20-20 साल से कच्चों में काम करने वाले लोग हैं, मेरे पास आके पूछते हैं कि रोहित भाई हमारा लिस्ट में नाम नहीं, एक बार पता कर लीजिए। मैंने तो एक अच्छी भावना से उनसे लिस्ट मांगी थी और उन्होंने उसको मेरे को ये परिणाम ये दिया, मुझे बाहर का टिकट काट दिया। वो मैं बताना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी को, मैंने सेवा का संकल्प लिया है और मैं किसी पद का मोहताज नहीं हूं। अपने लोगों की आवाज को, अपने लोगों के हक और अधिकारों की लड़ाई को मैं आगे भी लड़ता रहूंगा। मैं आपके किसी पद का मोहताज नहीं हूं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं अपने लोगों से, और अपने क्षेत्र के लोगों का मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपने मुझे चुनकर यहाँ पर भेजा था। मैं हमेशा, और मेरी आने वाली पीढ़ी भी हमेशा आपके आभारी रहेंगे कि आपने मुझे इस लायक समझा था। लेकिन आज बड़ा दुख मन से कह रहा हूं कि जो आम आदमी पार्टी कभी ईमानदार लोगों की पार्टी होती थी, क्रांतिकारियों की पार्टी होती थी, आज ये कहीं ना कहीं चमचों की पार्टी बनकर रह गई है। आज ये कहीं ना कहीं पैसे वालों ने इस पार्टी को कब्जा लिया है। और मैंने एक कविता भी लिखी थी
एक छोटी सी पंक्तियां आपको सुनाना चाहूंगा कि मैं कहता हूं बेबाकी से, मैं कहता हूं बेबाकी से, ये एक कड़वी सच्चाई है। मैं कहता हूं बेबाकी से, यही कड़वी सच्चाई है। चमचों ने चांदी के दम पर ऊपर तक पैंट बनाई है, चमचों ने चांदी के दम पर ऊपर तक पैंट बनाई है। वो कहीं नहीं है गिनती में, वो कहीं नहीं है गिनती में जिसने दरी बिछाई है। चमचों ने चांदी के दम पर ऊपर तक पैंट बनाई है। मान मिला, सम्मान मिला, 6-6 पद का अभिमान मिला। चमचे देखना 6-6 7-7 पद लेके घूम रहे हैं, अकड़ते हुए घूम रहे हैं, और कार्यकर्ता जो है वो बेचारों को कोई देखने वाला नहीं है। कि मान मिला, सम्मान मिला, 6-6 पद का अभिमान मिला। नेताजी की परिक्रमा से मनचाहा वरदान मिला, नेताजी की परिक्रमा से मनचाहा वरदान मिला। हमसे तो तुमने बस अब तक मजदूरी करवाई है, हमसे तो तुमने बस अब तक मजदूरी करवाई है। चमचों ने चांदी के दम पर ऊपर तक पैंट बनाई है। मैं कहता हूं बेबाकी से, ये कड़वी सच्चाई है। वो कहीं नहीं है गिनती में जिसने दरी बिछाई है। चमचों ने चांदी के दम पर ऊपर तक पैंट बनाई है। चर्चा में चमचे रहते हैं, चमचे जितने हैं ना उनको देख लीजिए, इतना सा भी करेंगे मीडिया की सुर्खियां, अखबारों की सुर्खियां बन जाती हैं। और मेहनतकश कार्यकर्ता, पुराना आंदोलनकारी, वो कितना दिन रात पिसता रहे, खून पसीना बहाता रहे, कोई देखने वाला नहीं है, उसकी कोई सम्मान करने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। कि चर्चा में चमचे रहते हैं, चमचों की ही चलती है। चर्चा में चमचे रहते हैं, चमचों की ही चलती है। मेहनत करना, चुप रहना, बस अपनी इतनी गलती है। मेहनत करना, चुप रहना, बस अपनी इतनी गलती है। टिकटों का बाजार सजा है, टिकटों का बाजार सजा है। जमकर लूट मचाई है। चमचों ने चांदी के दम पर ऊपर तक पैंट बनाई है। चमचों ने चांदी के दम पर ऊपर तक पैंट बनाई। अब तक जो भ्रष्टाचारी थे, कैसे कैसे लोगों को बाहर से बुला के टिकट दे रहे हैं ना, संतोष कोहली के जिसको हत्यारा बोलते थे, आज उसी को टिकट थमा दी। आज संतोष कोहली की आत्मा भी धिक्कारती होगी। अब तक जो भ्रष्टाचारी थे, जिनको राशन माफिया बोलते थे, भू माफिया बोलते थे, अब तक जो भ्रष्टाचारी थे, अब तक जो भ्रष्टाचारी थे, रिश्वत घूस की बीमारी थे, किस मजबूरी के चलते फिर उनसे पींग बढ़ाई है, किस मजबूरी के चलते फिर उनसे पींग बढ़ाई है। चमचों ने चांदी के दम पर ऊपर तक पैंट बनाई है। मैं कहता हूं बेबाकी से, यह कड़वी सच्चाई है। चमचों ने चांदी के दम पर ऊपर तक पैंट बनाई है। चमचों ने चांदी के दम